जी न्यूज़ 05 की तरफ से बड़ी खबर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग के बादल बनते दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पाकिस्तान को ये डर है कि इंडियन सोल्जर्स पर हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के चलते कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। और इस बात की संभावना भी है क्योंकि इस समय ना तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी युद्ध को हैंडल करने की है और ना ही पाकिस्तान मिलिट्री के कई हथियार फुली फंक्शनल कंडीशन में हैं। ऐसे में भारत के हमले की आशंका मात्र से ही पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से ये आवाजें उठने लगी हैं कि भारत पाकिस्तान को कमजोर ना समझे। पाकिस्तान अभी भी जंग में भारत को पीछे धकेल सकता है। आपको बता दें कि बीते साल अमेरिका ने भी यह संभावना जताई थी कि आगे यदि पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसके बाद पूरा चांस है कि मिस कैलकुलेशन के चलते इन दोनों ही देशों के बीच एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है। अब भारत और पाकिस्तान जैसे देश जब एक दूसरे पर धावा बोलेंगे तो ऐसे में अमेरिका और चाइना जैसे देश कहां पीछे रहने वाले हैं। चाइना इस मौके का फायदा उठाकर भारत के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट निपटाने के लिए अपनी फौज को भारत की ओर कूच करने का आदेश दे सकता है, जिससे भारत को पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ भी अपने सैनिक और हथियार युद्ध में एंगेज करने पड़ेंगे। और ऐसे में इस टू फ्रंट्स वार को हैंडल करने के लिए इंडियन मिलिट्री के पास पर्याप्त रिसोर्सेस एंड वेपन्स की कमी होने लगेगी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत को अमेरिका जैसे बड़े देश की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि रशिया भारत और चीन दोनों का ही मित्र देश है। इसलिए वह इस युद्ध में किसी भी एक देश की साइड लेने की बजाय न्यूट्रल ही रह सकता है। और अमेरिका इस मौके का फायदा चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक और डिफेंस पावर को कमजोर करने के लिए करना चाहेगा। अब अमेरिका और चीन दुनिया के सबसे पावरफुल और आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देश हैं, जो यदि भारत और पाकिस्तान के साथ अपनी अपनी ताकत को कंबाइंड करते हुए एक दूसरे के सामने उतर आए तो ऐसे में किस ग्रुप का पलड़ा ज्यादा भारी होगा, ये जानने के लिए आइए करते हैं इनके बीच एक क्विक मिलिट्री पावर कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। हर जेट किस देश का सुपरसोनिक लाइट अटैकर जेट है, तुर्की या जापान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो शुरुआत करें चाइना और पाकिस्तान के कंबाइंड जियोग्राफिकल साइज से। ये दोनों ही देश मिलकर 10.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, तो वहीं इंडिया और अमेरिका दोनों ही मिलकर दुनिया के 13.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर मौजूद हैं। कंबाइंड पॉपुलेशन की बात करें तो इन दोनों ही देशों की टोटल वर्तमान पॉपुलेशन करीबन 165 करोड़ हो चुकी है। इंडिया और अमेरिका की टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन 175 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी में इन दोनों ही देशों की टोटल जीडीपी 19.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की है। हालांकि इसमें पाकिस्तान की जीडीपी नाम मात्र की है। इसी प्रकार इंडिया और अमेरिका की कंबाइंड जीडीपी 29 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है, जिसमें अधिकतर नंबर्स अमेरिकन जीडीपी का ही है। डिफेंस स्पेंडिंग की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर अपने डिफेंस पर इस साल के लिए 300 बिलियन डॉलर वैल्यू तक खर्च करने वाले हैं। इसमें भी मेजर हिस्सा चाइनीज डिफेंस बजट का ही है, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है। अमेरिका और भारत मिलकर इस साल के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 950 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बजट अमेरिका का ही है। मिलिट्री पावर रैंक की बात करें तो इस साल के लिए चाइनीज मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है, तो वहीं पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर फौज है। तो वहीं इनके सामने है दुनिया की नंबर 1 अमेरिकन मिलिट्री और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर इंडियन मिलिट्री। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। इंडिया और अमेरिका के पास 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। मेन बैटल टैंक्स की 8,700 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं।
इंडिया यूएस के पास 10,000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स कंबाइंड तौर पर हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 5,300 से ज्यादा यूनिट्स चाइना पाकिस्तान के पास हैं। इंडिया यूएस के पास 1100 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5,000 से ज्यादा यूनिट्स जहां इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं, तो वहीं इंडिया यूएस के पास 4,600 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 5,000 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया यूएस के पास 3,200 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री के पास अलग अलग प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 5,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। इंडिया यूएस के पास 15,600 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2,100 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया यूएस के पास 2,500 से ज्यादा टोटल मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 550 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया यूएस के पास 900 से ज्यादा डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 400 से ज्यादा यूनिट्स चाइना पाकिस्तान के पास हैं। इंडिया यूएस के पास 1,100 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स चाइना और पाकिस्तान के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडिया और यूएस के पास 5,500 से ज्यादा टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की महज 3 यूनिट्स ही चाइना पाकिस्तान की नेवीज में से केवल चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडिया और यूएस दोनों ही नेवीज के पास 13 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। अमेरिका और इंडिया में केवल यूएस नेवी के पास ही 9 हेलीकॉप्टर कैरियर शिप्स अवेलेबल हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 50 यूनिट्स चाइना पाकिस्तान में केवल चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडिया और यूएस दोनों के ही पास कुल मिलाकर 103 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका की 20 बैटल क्रूजर्स भी शामिल हैं, क्योंकि ये फ्रिगेट शिप्स का इस्तेमाल नहीं करते। फ्रिगेट्स की चाइना और पाकिस्तान नेवीज के पास कुल 53 यूनिट्स हैं। इंडिया यूएस में केवल इंडियन नेवी के पास 12 फ्रिगेट्स फिलहाल एक्टिव कंडीशन में हैं। कॉर्वेट्स की 78 यूनिट्स चाइनीज और पाकिस्तान नेवी के पास हैं। इंडिया यूएस दोनों के पास ही टोटल 42 कॉर्वेट शिप्स मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका की लिटरल कॉम्बैट शिप्स भी शामिल हैं। सबमरीन्स की 84 यूनिट्स चाइनीज और पाकिस्तानी दोनों ही नेवीज के पास कुल मिलाकर हैं। इंडियन नेवी और यूएस नेवी के पास टोटल 86 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने इंडिया और यूएस की टोटल मिलिट्री फायर पावर। इनमें से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। जी न्यूज 05